जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो तान्या आंटी का है। सत्संग बहुत ही ब्लेस्डफुल सत्संग है। आंटी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं गुरु जी के बारे में, तो सत्संग को पूरा सुनें और अंत तक सुनें। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी नेक्स्ट आवाज़ होगी तान्या आंटी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जब गुरु जी हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो हमारी लाइफ में ना सब चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाती हैं। हमारी लाइफ की सब प्रॉब्लम्स कैसे गायब हो जाती हैं, गुरु जी कैसे हमें डार्कनेस से निकाल के लाइट में लेके आते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे वो टाइम निकल जाता है हमारी लाइफ का। तो संगत जी, मैं ना एक ओवरथिंकर थी स्टार्टिंग से। मैं ना हर चीज़ को बहुत सोचती थी, हर छोटी-छोटी चीज़ मुझे बुरी लग जाती थी कि किसी ने मुझे ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, मैं बहुत सोचती थी। तो ऐसे मेरी पूरी रात जागते-जागते निकल जाती थी, मैं बहुत कम सोती थी और हर टाइम मेरे अंदर ना नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे। तो मेरा ना मेरे में बहुत इम्पेशंस थी और अंदर-अंदर ना नेगेटिविटी बहुत थी। पर जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आया ना, तब से एक अलग सी ना कामनेस और पेशेंस मेरे अंदर आ गया। अब किसी चीज़ की ना तो टेंशन होती है, ना किसी की बात का गुस्सा लगता है और मतलब अब यही चीज़ वो माइंड में बैठ गई है कि ठीक है, वो उसके कर्म है, उसको जो करना है उसको करने दो, उसको जो सोचना है उसको सोचने दो और जो आने वाला टाइम है देख लेंगे, जो होगा हैंडल कर लेंगे क्योंकि गुरुजी हमारे साथ में हैं। संगत जी, गुरुजी ना हमें कदम-कदम पे ना गाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मुझे तो ना गुरुपा मैसेज के थ्रू हर गाइडेंस देते हैं। पर जैसे हम कई बार इतना ध्यान नहीं देते ना, मैं भी ऐसी हूँ। मुझे जैसे कोई सत्संग में मुझे मैसेज नहीं समझ आते हैं, तो मैं नहीं जैसे कई बार ध्यान देती ना तो गुरुजी ना मुझे हर चीज़ ड्रीम्स के थ्रू क्लियर करते हैं। मेरी जर्नी में ड्रीम्स का बहुत बड़ा रोल है गुरुजी से कनेक्ट करने का मुझे। सो मुझे ना काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। तो कोई ना कोई रीज़न से ना मेरा रहता जा रहा था कि मैं नहीं सत्संग शेयर कर पा रही थी या नहीं ध्यान में रहता था कभी। तो मैंने ना एक छोटा-सा सत्संग ना लिख के रखा हुआ है एक डायरी में। तो मुझे ना ड्रीम आता है कि जो मैंने सत्संग की लाइन्स लिखी थी ना उस डायरी में, वो सेम सत्संग मैं ना ड्रीम में गुरुजी को सुना रही हूँ। तो मैं इतनी हैरान हुई संगत जी कि ये मतलब गुरुजी ने साफ इशारा किया कि तुझे सत्संग शेयर करना है। शायद मेरे सत्संग में किसी के लिए गाइडेंस होगी, शायद किसी लिए कोई आंसर होगा, किसी के क्वेश्चन का कुछ आंसर होगा, मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही ना मुझे बहुत टाइम से लोटा ब्लेस करवा के जल प्रसाद रोज पीने के मैसेज फ्लैश हो रहे थे यूट्यूब पे, इंस्टा पे। तो ना ऐसे ही मुझे एक रात को ड्रीम आता है कि एक ना बहुत बड़ा पानी का टैंक है। जैसे पहले के टाइम में होते थे ना बड़े-बड़े सीमेंटेड टैंक्स टेरेस पे होते थे। तो ना उस ड्रीम में उस पानी के टैंक का ना ढक्कन मैंने साइड किया है, तो उसमें ना नीचे गुरुजी लेटे हुए हैं उस पानी में, पानी के अंदर और ऐसे उन्होंने अपने फेस पे हाथ रखा हुआ मुझे देख के ना स्माइल कर रहे हैं। तो मैं समझ गई गुरुजी का इशारा था कि बेटा तू जल प्रसाद रोज पी, तेरा इलाज जल प्रसाद ही है। तो मैंने ना फिर वो लोटा ब्लेस करवाया, तो रोज पूजा करके मैं वो लोटा रखती हूँ। सुखमनी साहिब जी का पाठ भी करती हूँ। तो ऐसे ही मुझे चंदन के तिलक के मैसेज आ रहे थे। मैंने सत्संग सुने उसमें चंदन का तिलक लगाना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए। तो मैंने उस पे भी ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन मुझे ना ड्रीम आता है कि एक बहुत बड़ा सा ना शिवलिंग है और मेरा ब्रदर मेरे साथ खड़ा है और मैं उस शिवलिंग पे ना पूरा चंदन मैंने जैसे उस शिवलिंग पे लेप लगाया उस शिवलिंग पे चंदन का। तो उसके बाद मैंने शिवलिंग को जल से साफ किया। तो संगत जी पहले तो मुझे ना समझ ही नहीं आया
तो मैंने ना नेक्स्ट डे उठ के गुरुजी का जो स्वरूप था, उनके पूरे स्वरूप पे चंदन लगा के उनका ना स्नान कराया गंगा जल से। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया कि नहीं, मैंने जो सत्संग सुने थे उसमें वो गुरुजी का वो चंदन का तिलक लगाने को कहते हैं कि तिलक पहले गुरुजी को लगा के और उसी फिंगर से पहले अपने लगाना चाहिए, तो जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो ऐसे ना गुरुजी मुझे ड्रीम्स में बताते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और जब मैं वो चीज़ कर लेती हूँ ना, जब समझ आती हूँ फाइनली, तो उसके बाद ना गुरुजी के मतलब उसके रिलेटेड सत्संग फ्लैश होना ना बंद हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी और मेरी फैमिली की ना जर्नी भी एक ड्रीम से ही शुरू हुई थी एक्चुअली। तो गुरुजी का बारे में ना हमें इतना कुछ नहीं पता था। हम जानते थे कि गुरुजी कौन है, मतलब ये गुरुजी हैं, बट हम मानते नहीं थे। मेरी भाभी जो है वो गुरुजी की संगत है। उनकी फैमिली और वो गुरुजी को मानते हैं काफी टाइम से। तो ना नवंबर 2021 की बात है, मेरी मॉम को ना एक ड्रीम आता है कि हम सब ना एक बहुत बड़े से मंदिर में गए हैं जहाँ उन गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो हम उस टाइम तो भाभी के गुरुजी बोलते थे कि भाभी वाले गुरुजी हैं। तो उनका स्वरूप लगा हुआ है और ना बहुत ज्यादा क्राउड होने की वजह से मेरी मॉम बाहर ही रह गए और हम सब अंदर चले गए। तो उस ड्रीम में एक सेवादार बाहर आते हैं और उन्होंने ना मेरे मॉम को जैसे एक माला और लंगर की थाली देते हैं कि आप ना यहीं पे खा लो अगर आप नहीं जा पा रहे हो अंदर। तो मेरी मॉम ने ना ये ड्रीम अपनी मामी जी से शेयर किया, जो ना बहुत टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी संगत है, वो बहुत मानते हैं गुरुजी को। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो तुम्हें खुद ब्लेस कर रहे हैं, तो लंगर खिला के तो तुम सबको एक बार ना बड़े मंदिर जरूर जाना चाहिए। बट तब वो बात ना आई गई हो गई, तो मेरी मॉम को भी नहीं इतना ध्यान में रहा और वो जैसे मतलब आउट ऑफ माइंड हो गई बात। फिर ना अप्रैल 2022 की बात है, मेरी मॉम को ना उनकी मामी जी मेरी मासी के घर ना दोबारा मिलते हैं। तो वो गुरुजी की फिर से बातें शुरू हो जाती हैं, तो मेरी मॉम को ना वो ड्रीम फिर से रिकॉल होता है। तो इतने में मेरी मासी ना अ, उठ के 3 स्वरूप लेके आते हैं, 3 पॉकेट स्वरूप लेके आते हैं। तो उनको ना उसके पिछले दिन एक सत्संग में गए होते हैं गुरुजी के, तो उनको ना पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग्स में मिले होते हैं। तो वो एक स्वरूप ना उसमें से मेरी मम्मा को दे देते हैं। तो वो स्वरूप हम घर के मंदिर में हम ना रख देते हैं लाके। तो उस टाइम तो हमें नहीं पता था कि ऐसे कड़ा प्रसाद बनाते हैं, फ्लावर से वेलकम करते हैं। तो हमने नॉर्मली जैसे वहाँ मंदिर में जैसे उनको स्थापित कर दिया, तो हम रोज माथा तो टेकते थे उनके, जैसे मतलब बाकी जितने भी भगवान जी के आइडल्स हैं उनको माथा टेकते थे, तो उनको भी टेकते थे, बट ऐसा कुछ अलग सा कनेक्शन नहीं था अभी तक। तो मुझे याद है गुरुजी का स्वरूप जो था वो 13 अप्रैल को हमारे घर जैसे आया था, जो तो उस दिन बैसाखी होती है संगत जी। तो गुरुजी का स्वरूप कहते हैं, मैंने जो सुना है कि गुरुजी पहले आ जाते हैं कि उनको पता होता है कि आने वाला टाइम कुछ शायद नहीं अच्छा, क्योंकि गुरुजी तो जान ही जान है संगत जी। उनको तो सब पता है हमारा आगे का, हमारे पीछे का, हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसे ही मेरा जो कनेक्शन है जो गुरुजी के साथ अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हुआ था। तो मुझे भी ना गुरुजी ने ड्रीम के साथ ही कनेक्ट किया था। ड्रीम के साथ और इंस्टाग्राम के थ्रू मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी। तो संगत जी, मेरी ना एंगेजमेंट हो चुकी है। तो सितंबर 2022 में मेरी मेरे अंकल के साथ ना बहुत बुरी लड़ाई होती है। तो बात इतनी खराब हो गई थी कि वो रिश्ता खत्म होने तक पहुंच गए थे, टूटने तक सब, है ना, कि सेपरेट होने तक, ब्रेकअप होने तक का वो आ गया था। तो मुझे ना मतलब उसी विद इन 1 to 2 days गुरुजी का इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट से डीएम आता है। मतलब कोई पोस्ट भी नहीं था, वो डीएम आया
कि जो भी तेरे रिश्ते में प्रॉब्लम आई है वो मैं ठीक करांगा। तो संगत जी मैं तो सच में शॉक हो गई कि मतलब गुरुजी का ये कहाँ से जैसे मैसेज मुझे आ गया। और तो संगत जी वो टाइम मेरी लाइफ का इतना वर्स्ट पीरियड था मेरी लाइफ का। तो मैं हर टाइम टेंशन में रहती थी, रोती रहती थी, और ना मेरा काम में ध्यान लगता था, ना मैं खाने पे ध्यान देती थी। तो ऐसे ही ना मैंने एक दिन ऐसे बोला कि गुरुजी आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए अंकल के साथ, मतलब रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे अंकल ने ऐसी ऐसी बातें बोली थी संगत जी कि मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जैसे मेरे साथ पता नहीं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसी रात संगत जी आप मानेंगे नहीं, उसी रात गुरुजी मेरी ड्रीम में आते हैं। तो ड्रीम में ना वो मेरे रूम के दरवाजे पे खड़े हैं। मैं जैसे लेटी हुई हूँ और गुरुजी मेरे रूम के दरवाजे पे आए हैं वाइट चोले में। तो और मुझे बोल रहे हैं कि टाइम डालने का कोई रीजन है, तू होप नहीं छड्डनी। एक्चुअली मेरे जो अंकल हैं वो मैरिज को लेके कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, मतलब एंगेजमेंट हो चुका था, मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए अपने लिए, क्या करूं, मैं स्टैंड लूं कि छोड़ दूं कि क्या करूं। तो गुरुजी का आया कि बेटा टाइम डालने का कोई रीजन है, तू होप नहीं छੱਡनी है, मतलब तुम्हें छੱडना नहीं है। तो गुरुजी की वो बात सुन के मुझे ना इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी होप आई। तो उसके बाद से ना गुरुजी मुझे कदम कदम पे इस रिलेशन के लिए गाइडेंस देते हैं कि तू ऐसा कर, ऐसा ना कर, ऐसे मत बोल, ऐसे बोल। तो इस रिलेशनशिप का सत्संग बहुत बड़ा है संगत जी, तो मैं ये अगले सत्संग में शेयर करूंगी। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस अपनी नासमझ सी बेटी का इतना साथ दे रहे हैं, वो इतना उसको गाइड कर रहे हैं। तो संगत जी अ, मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में सारे और डिटेल शेयर करूंगी। बहुत से सत्संग है मेरी लाइफ में, रोज ही कुछ ना कुछ सत्संग होता है। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी ये था तान्या आंटी का प्यारा सा सत्संग, कैसे गुरुजी ने आंटी की लाइफ से नेगेटिविटी को दूर किया, अपना विश्वास बनाया और जो चीज़ें आंटी को समझ में नहीं आती हैं, आंटी को ड्रीम दर्शन देकर गुरुजी ने सब कुछ समझाया है। जब हम गुरुजी से कनेक्ट कर लेते हैं तो गुरुजी एक पिताजी की तरह, एक माँ की तरह हमारी हर चीज़ पूरी करते हैं और हमें समझाते हैं हर मोड़ पर कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब काफ़ी संगत पूछती है कि कैसे फील होता है संगत जी, हमारे मन में ही गुरुजी बैठे हैं। हमारे मन में ही सब कुछ बातें चलती हैं और हमारा मन गलत चीज़ों से रोक देता है। यही होते हैं गुरुजी, ये गुरुजी का ही रोकना होता है। अगर हमारे मन से आवाज़ आ रही है कि हमें ये काम नहीं करना है या ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो समझिए कि गुरुजी की ही आवाज़ है, गुरुजी ही कहते हैं। और आंटी को तो इतने प्यारे-प्यारे गुरुजी ने दर्शन देने शुरू कर दिए कि आंटी को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। वो कैसे होता है संगत जी, पहले हमें गुरुजी के वचनों पे चलना पड़ता है, अपना मन सच्चा करना पड़ता है, गलत चीज़ें, बुरे कर्म सब छोड़ने पड़ते हैं। जैसे कि गुरुजी के वचनों में लिखा है, वैसे ही हमें फ़ॉलो करके हम गुरुजी को पा सकते हैं, गुरुजी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो संगत जी, काफ़ी संगत पूछती भी रहती है, तो शायद उनको भी बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे और आंटी ने भी बताया कि आंटी के सत्संग में कई कई संगत को आंसर मिले होंगे क्योंकि आंटी ने बातें बहुत अच्छी-अच्छी बोली हैं। थैंक यू आंटी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। और संगत जी, आपको एक प्यारी-सी ब्लेसिंग्स बताना चाहती हूँ गुरुजी की। गुरुजी ने कहा है कि जन्माष्टमी तक तेरी ज़िंदगी 'चों सारी नेगेटिविटी, सारे दुੱਖ खत्म हो जाਣਗੇ। बस तू इंतज़ार कर जन्माष्टमी दा, ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ कर लै, कृष्ण जी ਦੇ रूप च मैं तेनू दर्शन देन आ रहा। तो संगत जी ऐसी ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर मिलती हैं संगत जी। काफ़ी संगत को लगता है ये हमारे लिए है, हमसे रिलेट हो रहा है, तो संगत जी जब आपके दिल से आवाज़ आए कि हाँ, ये हमारे लिए है, तो वो आपके लिए ही ब्लेसिंग्स होती हैं। तो संगत जी ऐसे ही आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप अपना सत्संग बोलकर या लिखकर भेज सकते हैं। संगत जी एक बात और, काफ़ी संगत जो अपना सत्संग बोलकर भेजती हैं,
वो पीछे इतनी डिस्टर्बेंस होती है कि आवाज़ क्लियर नहीं होती है। तो संगत जी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एकदम क्लियर आवाज़ में भेजें, कोई शोर ना हो पीछे से, कोई फ़ैन की आवाज़ ना हो। इससे ये होता है कि जो संगत सत्संग सुनती है, वो अपना ध्यान लगा के सत्संग सुन सकती है। ऐसे डिस्टर्बेंस होती है तो फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता। तो संगत जी ये करा करिए प्लीज़ आप। और संगत जी मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट सत्संग में। बस गुरुजी आप सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें, सबका घर परिवार एकदम हष्ट-पुष्ट बढ़िया से रहे। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।